गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो सभी के लिए बहुत उपयोगी है। टॉपिक का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इंग्लिश में हम इन्हें एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स ये कहते हैं। आप अपने रोज़ जो दैनिक जीवन में कई चीज़ें खाते हैं जो कि खट्टी होती हैं, कड़वी भी हो सकती हैं, कई बार उनका स्वाद अर्थात कड़वा हो सकता है और कभी कभी उनका स्वाद उदासीन होता है, यानी कि उनमें कोई स्वाद हमें महसूस नहीं होता। अब खट्टी चीज़ों में जैसे उदाहरण हम ले सकते हैं नींबू, सिरका, दही। कड़वी चीज़ों में जो हम इस्तेमाल करते हैं रसोई में अपने, बेकिंग सोडा, और कौन सी चीज़ का स्वाद कड़वा हो सकता है, जैसे कोई साबुन हो, साबुन का घोल हो, ये कड़वे पदार्थों में ही इनको हम मानते हैं। उदासीन, जिनका स्वाद ना तो खट्टा हो और ना कड़वा हो, कुछ अलग स्वाद हो सकता है इनका, जैसे साधारण नमक। अब इनमें और अंतर अगर हमने करना हो तो हम कैसे करेंगे? अगर मान लो हम एसिड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इनमें खट्टापन किस चीज़ के कारण है? वस्तुओं में खट्टापन कुछ अम्लों के कारण होता है। जैसे नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, और दही में लैक्टिक अम्ल होता है। अब यहाँ पर जो एक कॉमन चीज़ है वो क्या है? सब में अम्ल, यानी कि अम्ल की उपस्थिति ने इन चीज़ों को खट्टा बना दिया। तो अगर हमने मान लो जांच करनी है कोई पदार्थ खट्टा है, कड़वा है या उसका स्वाद अलग तरह का है, तो हम कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि हम उसे चख सकते हैं, लेकिन हर पदार्थ को चखना हमारे लिए ठीक नहीं होता। यानी हर पदार्थ को हम चख कर नहीं बता सकते कि उसका स्वाद कड़वा है, खट्टा है, उदासीन है, किस प्रकार का है। क्योंकि जब हम विज्ञान में कई अम्लों का प्रयोग करते हैं, उदाहरण मैं आपको और उदाहरण देती हूँ, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको कुछ याद भी आ रहा होगा कि हमने इसके बारे में पहले पढ़ा हुआ है। कहाँ होता है ये? हमारे आमाशय में भी होता है। इसी तरह अगर हम क्षारक का उदाहरण ले लें, ये तो हो गया आपका अम्ल का उदाहरण। अगर हम क्षारक का उदाहरण लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षारकीय पदार्थ है। और उदासीन का भी एक बार उदाहरण ले लेते हैं हम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये आपका साधारण नमक होता है जो हम रोज़ खाने में इस्तेमाल
करते हैं। अगर अब हमने इनकी जांच करनी है कि ये अम्लीय पदार्थ है, क्षारकीय है, ये उदासीन है, तो हम इनको तो चख के नहीं बता सकते। इसके लिए हमारे पास कुछ सूचक होते हैं। क्या होते हैं? कुछ पदार्थ ऐसे हैं हमारे पास जिन्हें हम सूचक कहते हैं। इन सूचकों की सहायता से हम ये जांच कर सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय प्रकृति का है, क्षारकीय प्रकृति का है या लवण है। इन सूचकों में आज हम 3 सूचक इस्तेमाल करेंगे, जिससे मैं आपको जांच करके दिखाऊंगी कि अम्लीय पदार्थ, क्षारकीय और लवण पदार्थ में कैसे हम अंतर कर सकते हैं। पहला सूचक है लिटमस पत्र, लिटमस पेपर भी कह देते हैं हम इसको। दूसरा सूचक हमारे पास है हल्दी, और तीसरा सूचक हमारे पास है गुड़हल के फूल। तो इन तीनों सूचकों का इस्तेमाल करके आज हम ये जांच करेंगे कि किस प्रकार हम इन पदार्थों को 3 श्रेणियों में रख सकते हैं। आइए अब हम इनकी जांच करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ पदार्थ हैं। आपको मैंने जैसे पहले ही बता दिया था कि सूचक, ये यहाँ पर मेरे पास 2 प्रकार के लिटमस पेपर हैं। ये नीला लिटमस पेपर है और ये लाल लिटमस पेपर है। ये हल्दी और ये दही दिख रही है आपको, नींबू, पानी, ये गुड़हल के फूल हैं जिन्हें मैंने पानी में भिगो दिया था, जिससे कि हमारे पास उसका एक घोल या रंग तैयार हो गया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है ये बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये सिरका है जिसे हम विनेगर भी कहते हैं। इसमें एसिटिक अम्ल होता है। यहाँ पर एक साबुन है मेरे पास, पानी है, नमक है, और अब हम देखते हैं कि कैसे हम इनमें अंतर कर सकते हैं। सबसे पहले हम नींबू से शुरू करते हैं। नींबू कैसा पदार्थ है? खट्टा पदार्थ है। अब यदि खट्टे पदार्थ को, अगर हम इसमें यहाँ पर नींबू का थोड़ा सा रस ले लेते हैं, खट्टे पदार्थों में यदि हम नीला लिटमस पेपर डालें, एक लिटमस पेपर यहाँ से लेके, अगर हम नीला लिटमस पेपर खट्टे पदार्थों में डालें तो ये देखिए, आप बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं कि इसका रंग कैसा हो गया। कंपैरिजन करने के लिए आप यहाँ से देखिए, पहला इसका रंग इस प्रकार था और अब इस तरह से लाल हो गया। अब अगर इसी लिटमस पेपर से हम दूसरे लिटमस पेपर ले लें तो इससे आपको यहाँ पर क्या पता चला कि अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल जो है, अम्लीय पदार्थ जो हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसी प्रकार अगर हम मान लो अब नींबू के रस को यहाँ पर लेते हैं और इसमें हम ये गुड़हल का पानी की कुछ मात्रा डालते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसका भी रंग परिवर्तित हो रहा है। ये धीरे धीरे थोड़ा सा गुलाबी रंग का होता जा रहा है। आप इसका ओरिजिनल कलर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी कलर देख सकते हैं। तो रंग में परिवर्तन इस बात का सूचक है कि इस पदार्थ में अम्ल है। दही के साथ भी करके देख सकते हैं। हम थोड़ी सी दही की मात्रा लेते हैं यहाँ पर प्लेट में और ये जांच करते हैं कि दही में अम्ल है या नहीं है। तो अगर दही में हम नीला लिटमस पेपर डालते हैं, देख सकते हैं कि इसके रंग में भी परिवर्तन हो रहा है। अर्थात दही भी कैसा पदार्थ है? अम्लीय पदार्थ है। अब हम क्षारकीय पदार्थों पे आते हैं, या उससे पहले हम एक और पदार्थ अपना ले लेते हैं। ये हमारे पास सिरका है। सिरका मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, सफ़ेद, बिल्कुल पानी के जैसा ही दिखाई दे रहा है दिखने में। ये
जैसे सिंपल पानी है तो ये भी ऐसे ही आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी अगर हम जांच करते हैं लिटमस पेपर से तो आप देख सकते हैं ये भी लाल रंग का हो गया लिटमस पेपर, अर्थात ये कैसा पदार्थ है, अम्लीय पदार्थ है। अब इसके बाद हम क्षारकीय पदार्थों की जांच करेंगे। क्षारकीय पदार्थों की जब हम जांच करते हैं तो जैसे यहाँ पर मेरे पास ये क्या है, बेकिंग पाउडर, ये थोड़ा सा मैंने निकाल लिया यहाँ पर। अब क्षारकीय पदार्थों में एक गुण और भी होता है कि ये बहुत चिकने होते हैं, जैसे साबुन और ये बेकिंग पाउडर। अगर आप इनको हाथ पर ऐसे करेंगे, देखो ये नमक है और ये बेकिंग पाउडर है, दिखने में लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, पर नमक को अगर आप छुएंगे तो ये कुछ खुरदरा लगेगा आपको, जबकि बेकिंग पाउडर जो है वो बहुत चिकना होता है और स्वाद में ये कैसा होगा, कड़वा भी होगा। अब यहाँ पर ये देखिए लाल लिटमस पेपर बन गया एक तरह से हमारे पास, हमने अमल में इसको डाला तो ये लाल हो गया। अब हम इसको फिर से क्षारक पे लगाते हैं, थोड़ा सा पानी का घोल लेकर हम इस पे इसका घोल तैयार कर लेते हैं यहाँ पर। और इस पर इसको लगाएंगे। यहाँ पर इस पे लगाएंगे इसको, तो आप देख रहे हैं इसका रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, अर्थात लाल से नीले की तरफ जा रहा है। देखिए कंपैरिजन हम कर सकते हैं यहाँ पर भी, और अच्छी तरह अगर लगाएंगे आप इसको तो ये बहुत स्पष्ट थोड़ी देर में हमें दिखाई देगा, ये बदलता जा रहा है। अब इसी तरह साबुन के घोल पे अगर हम थोड़ा सा पानी, साबुन पे पानी लगाएं और फिर उसकी लाल लिटमस पेपर से जांच करें, तो आप देखिए तुरंत ही ये नीला हो गया, बिल्कुल स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है, अर्थात क्षारकीय पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। हल्दी की भी हम इसी प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। हल्दी का अगर हम कुछ मात्रा में यहाँ पर हल्दी ले लें और इसको हम एक पानी से इसका एक घोल बना लें, पानी इसमें लगाएं अच्छे से। ये आपने घर में वैसे भी देखा होगा, जैसे कभी कपड़ों पर हल्दी का कोई निशान लग जाता है और जब आप उस पर साबुन का घोल लगाते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। थोड़ी मात्रा में अगर हम साबुन का घोल बना लें, यहाँ पर साबुन को गीला कर लेते हैं यहाँ पर, और ये देखिए आपको साबुन पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये रंग कैसा हो गया, लाल हो गया। तो ये इस बात का सूचक है कि साबुन भी कैसा पदार्थ है, क्षारकीय पदार्थ। हल्दी जो है अम्लीय पदार्थों के साथ आपको कोई रंग नहीं देता। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, ये हमारे पास 3 प्रकार के सूचक थे, लिटमस पेपर, हल्दी और गुड़हल के फूल का पानी। और उसके बाद हमने बहुत सारे खाद्य पदार्थ ले लिए और उनकी जांच की कि ये अम्लीय है या प्रकृति में क्षारकीय। उदासीन का भी आपको एक उदाहरण दे देती हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर नमक है, अगर हम नमक को ले लें थोड़ा सा, यहाँ पर नमक लिया हमने थोड़ा सा और इसमें हम पानी का वो लगाएं तो ये नीला लिटमस पेपर था मेरे पास और देखिए इसके रंग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अर्थात नीला था और नीला ही रहा। इसका क्या मतलब है कि नमक जो है हमारा ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारकीय प्रकृति का होता है। थैंक यू।